रीवा में एयरपोर्ट के निर्माण से बिंदु के विकास को मिलेगा एक नया आयाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से वर्चुअली करेंगे रीवा में एयरपोर्ट का लोकार्पण। और रीवा में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री करेंगे शिरकत। आवागमन के साधनों में हवाई सेवा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। रीवा में अब तक चुराहटा में हवाई पट्टी है, हेलीकॉप्टर, छोटे विमान ही उतर सकते हैं। इसके विस्तार और रीवा एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को बनारस से शाम 4 बजे वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए रीवा में एयरपोर्ट परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय दूरसंचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा श्रम मंत्री, रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल एवं सांसद जनार्दन मिश्रा शामिल हुए। रीवा एयरपोर्ट के निर्माण से रीवा ही नहीं पूरे बिंदु के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। रीवा की चुराहटा हवाई पट्टी का विस्तार करके रीवा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को किया गया था, जिसके निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लगभग 1.5 साल के रिकॉर्ड समय में रीवा एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया है। एयरपोर्ट में रनवे का विस्तार करके इसे 2300 मीटर का बनाया गया, साथ ही दोनों ओर 30-30 मीटर की बैकअप लेंथ थी। एयरपोर्ट में हवाई टर्मिनल, बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तथा सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद 72 सीटर हवाई जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा। हवाई सेवा शुरू हो जाने से रीवा ही नहीं पूरे बिंदु के उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, उपचार, सुविधा तथा अन्य क्षेत्रों में विकास के नए अवसर मिलेंगे। तैयारी पंडाल बन चुकी है, एयरपोर्ट ही पूरी बन के तैयारी है और सजावट का कार्य चल रहा है। और इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं ऑपरेशन के लिए वो सब तैयार है अपनी। तो कल से विधिवत ऑपरेशन शुरू हो जाएगी। कितने की लागत से एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ? कितना समय लगा इसका? लागत अब तक कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 90 करोड़ खर्च हुआ है और लैंड एक्विजिशन में 256 करोड़ खर्च हुए हैं। समय अवधि क्या थी सर? हाँ, समय अवधि क्या थी? समय अवधि 1.5 ईयर, 1.5 साल। रनवे की लंबाई क्या होगी? 1800 मीटर। चौड़ाई 30 मीटर। और क्या खूबियाँ हैं इस एयरपोर्ट? खूबियाँ ATR 72 तक का एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतर सकता है और मैक्सिमम। और खूबियाँ कहेंगे तो नाइट लैंडिंग या डेंस फॉग में जबकि विजिबिलिटी नहीं होती है तो उस समय भी उतर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआती दौर में कौन से प्लेन यहाँ से? अभी 19 सीटर के लिए है, कल जो है 19 सीटर उतरेगी। सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम किए? सुरक्षा व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट से। लंबे समय के प्रयास और संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी की उड़ान स्कीम का ये प्रतिफल है कि 1978 के बाद मध्य प्रदेश को कोई नया एयरपोर्ट मिल रहा है। 1978, 22 और 24, 46 साल मध्य प्रदेश में जो भी एयरपोर्ट है 46 साल पहले के हैं। 46 साल के बाद ये एयरपोर्ट उस इलाके को मिल रहा है जहाँ वास्तव में एयरपोर्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये सीमेंट और पावर का हब है। 3 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर और ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा अनकनेक्टेड एरिया था जहाँ पर आना जाना लोगों को बड़ी परेशानी का मामला होता था और उससे हमारा विकास प्रभावित होता था। तो इसलिए ये ऐतिहासिक पल कल हम लोग इसके साक्षी बनेंगे और आने वाली पीढ़ी 20 अक्टूबर 2003 को हमेशा याद रखेगी। कितनी प्लेनें उड़ान भरेंगे यहाँ से? और 5 नवंबर से हमारी पहली जो कमिटेड फ़्लाइट है, जिस बिड के कारण ये एयरपोर्ट स्वीकृत हुआ था फ्लाई बिग कंपनी का, वो 19 सीटर का प्लेन 5 नवंबर से उड़ेगा। 15 दिन उनकी फॉर्मेलिटी में लगते हैं। उद्घाटन के बाद SOP वगैरह जारी होते हैं और उसके बाद फिर लगातार
अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के लास्ट और दिसंबर में नई बिड होगी। उसमें हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंदौर, हैदराबाद और दिल्ली भी फ़्लाइट हमको मिलेगी। मालवाहक जहाज की भी सुविधाएं मिलेंगी। वो तो जब पूरा फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट अभी ये प्रथम चरण का काम हुआ है। ATR 72 साइज का प्लेन आएगा और बाद में जब इसको 500 मीटर रनवे और बढ़ा देंगे, 1800 से 2300 कर देंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पर 320 सीटर प्लेन भी और 180 सीटर वाला जो प्लेन है वो भी उतरेगा। उसमें फिर मालवाहक भी आ जाएंगे। कोई यदि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होगी, जो कि हम लोगों को पूरी प्रयास है, तो फिर जो जो ज़रूरी होगा सब होगा। अभी कितना विकास बाकी है? विकास कितना होगा? अभी आप लोग अंदाज़ लगाइए। जनता का सपना तो पूरा हो रहा है। सिंचाई और ये कनेक्टिविटी, इससे औद्योगिक क्रांति होती है, पर्यटन की क्रांति होती है, सिंचाई से हरित क्रांति होती है। ये तीनों क्रांतियाँ जिस क्षेत्र में हो जाती हैं, उस क्षेत्र में दूरबीन लेके भी ढूंढने से गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिलती है। हमें उस सीमा तक विंध्य क्षेत्र के विकास को पहुंचाना है।